अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KNN और मैं हूं आपकी मेज़बान कमल गदीर अब्बासी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं अपने अरूज पर हैं और गहमा गहमी से शुरू हुई हुई है। जहां कुछ लोग जो हैं वो इंतखाबात करवाने की दौड़ में, वहीं कुछ लोग जो हैं इसको रुकवाने की दौड़ में भी हैं। लेकिन उम्मीदवार को अगर आप देखें तो वो जो है अपनी कैंपेन में कोई भी जो है वो बिल्कुल भी स्लोनेस नहीं आने दे रहे हैं। वो बिल्कुल जो है अपने ज़ोर शोर से जो है कैंपेन्स का आगाज़ किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस अज़्म का मुज़ाहिरा कर रहे हैं कि इंतखाबात होकर रहेंगे। इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 से नदीम अहमद कुरैशी साहब, अलमारूफ बबी भाई PMLN से ये जो हैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। जनाब, नून लीग के हवाले से आपसे बातचीत करते हैं कि नून लीग जो है उनकी अगर हम 5 साल दौरे हुकूमत देखें तो कुछ काम नज़र नहीं आता। तो आप लोग जब वोट लेने के लिए जाते हैं वार्ड में तो लोगों के पास क्या बात लेके जाते हैं, क्या मंशूर लेकर जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं KNN का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपका जो सवाल है ये हमारी हिस्ट्री रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो लोग भी गवर्नमेंट में रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए कोई ना कोई सवाल खड़े हो जाते थे। तो इसी तरह सेम PMLN की भी यही हालत है कि वो 5 साल रहे हैं और हर बंदे का काम हो नहीं सकता, जो सच्ची बात है, और बहुत से लोगों का काम होते भी हैं। तो ये इस हवाले से मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस जारी रहती है हमेशा। किसी भी आप हिस्ट्री देख लें, आप आज तक ऐसे ही हुआ है जी। तो अच्छा, जो हुए हैं वो ज़रा बता दें। सॉरी, जो काम आप समझते हैं कि हुए हैं वो बता दें। बात ये है जी कि मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप देख लें जी, जो भी आप नॉमिनेट कर दें। जी, ये आप देखें कार्डियक सेंटर है, इमरजेंसी का उन्होंने उस हवाले से ये था। और अपना पानी वाटर सप्लाई स्कीम थी एक, ये अपना यूनियन कौंसिल गोजरा में, ठीक, जो कि 60 साल से उन लोगों के लिए पानी नहीं था, बहुत ह्यूज एक वो था। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो है। उसके अलावा जो वार्ड वाइज पे जो लोगों को काम दिए गए वो नज़र नहीं आते आपको, ठीक। तो इसलिए इस हवाले से मैं समझता हूँ वो मुलाजमीन जो इस दौर में लगे हैं वो आप देख लें, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, किसी भी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अगर मुलाजमीन पॉइंट हुए हैं तो नून लीग के दौर में। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो आपकी दौरे हुकूमत में क्यों ना हो सके? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसमें थोड़ा ब्लाइंड हूँ, सच्ची जो बात है मैं इस पर कोई तबसरा भी नहीं करना चाहता। अवाम को जवाब देना, क्या रीज़न थी, किस वजह से बल्दियाती इंतखाबात आपकी हुकूमत में जो है वो कामयाब ना हो सके? अभी आप देखें ना कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी होता वो यही है, जो सच्ची बात है कि वो लोग जो है ना इंटरेस्ट लें अगर, अच्छा, तो तभी पाकिस्तान में ये सारे वो इलेक्शन सिलेक्शन हो सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो है तभी हो सकती है कि पाकिस्तान से इंटरेस्ट हो। ठीक है। तो इस दफ़ा ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो गवर्नमेंट है ये भी नहीं चाहती, ये जो हमारी एक गवर्नमेंट है ये भी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। जैसा कि इन्होंने PTI के जो टिकट्स दिए हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं लगता ये इलेक्शन करवाना चाहते हो। मुझे तो इन पे भी शक है, ये भी नहीं करवाना चाहते। तो आप इन बल्दियाती इंतखाबात का क्रेडिट किसको देते हैं? अवाम को, मतलब आप सिविल सोसाइटी को सारा दे रहे हैं? जी जी, अवाम सिविल सोसाइटी को। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ का आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने कल सुना कि सिक्योरिटी इश्यूज़ का जो है वो बहुत बोल रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो मुश्किल होगा क्योंकि सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो आप नहीं समझते कि क्या अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे और इंतखाबात नहीं होते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा? ज़ाहिर है नुकसान है और इंशाअल्लाह ताला हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप जिस वार्ड से जो है वो लड़ने जा रहे हैं, इंतखाबात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उस वार्ड के क्या मसाइल हैं और क्या समझते हैं कैसे हल हो सकते हैं? वार्ड के देखें जी, बात यह है कि हर बंदे ने अपना मंशूर दिया है, हर लोग तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो कॉमन बातें हैं, सेवरेज है, स्ट्रीट लाइट्स है, सिक्योरिटी कैमरे एंड सो ये जो एक कौंसिल की हद तक होता है, हर बंदे का ये मंशूर है। तो मेरा ख्याल है वही कॉमन बातें हैं सब। तो इनको हल कैसे कर सकते हैं आप? इनको ज़ाहिर है जो बंदा वहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, जो जीतेगा, तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। अब लोगों ने सोचना है, मैं ये समझता हूँ कि मैं हल कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात इन केस ऐसा होता है कि नहीं होते? क्योंकि बहुत सारे जो है ना लोग हम देखने में आ रहे हैं कि लगे हुए हैं कि किसी तरह ये रुक जाए। तो क्या समझते हैं कौन सी मेगा वो रीज़न होगी, मेन रीज़न होगी जिसकी वजह से ये जो है रुक सकते हैं? मुझे रीज़न का नहीं पता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि मुजफ्फराबाद को अगर हम देखें तो इसमें 36 वार्ड हैं, तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कितने वार्ड से सीट जीत कर जो है अपना मेयर बना सकती है? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि 36 की 36 जीतें, ख्वाहिश अच्छा। मेरी ये है।
तो आई होप इंशाल्लाह ताला 20-25 सीटें वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी जो दौरे हुकूमत गुजरी उसमें हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जो है वो उन्होंने तैनात किया, लेकिन अब पीटीआई की हुकूमत जो कि गुजर रही है तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है तकरीबन साल होने को है, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इन्होंने अभी तक तैनात नहीं किया। तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि इसकी तैनाती ना होने की वजह से बहुत सारे काम जो है अभी तक रुके हुए हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे जो मौजूदा एमएलए और मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कम से कम, मैं ज़ाती तौर पे 15 लोगों को जानता हूँ जिनको उन्होंने कहा था कि मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर लगाऊंगा। एक तो मसला ये है, तो शायद ये वजह भी है ना लगाने की, उन्होंने बहुत सारे लोगों से इलेक्शन में वादा किया था कि मैं वो लगाऊंगा। तो यकीनन ये एक बड़ा मसला है, अगर वो लगाया होता पॉलिटिकल कोई वर्कर भी होता तो शायद बेहतर होता। ठीक है। अच्छा, आपके वार्ड में जो है पीपल्स पार्टी का भी एक बंदा खड़ा है, पीटीआई के भी बंदे खड़े हैं, तो आप क्या लगता है कि ज़्यादा आपका जो है वो टक्कर वाला कौन सा जो है वो कारकुन होगा? मेरा नहीं ख्याल कोई टक्कर वाला हो। एक्चुअली इसमें मैडम एक बात और भी होती है कि ये जो इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का शायद इतना रोल नहीं होता जितना आपका ज़ाती लिंक्स है, आपकी शख्सियत है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें ऐसा ही होता है। अब मैं किसी को वो नहीं कह सकता, किसी को नंबर नहीं दे सकता, दोनों मेरे सारे मेरे अजीज़ हैं, बरखुदार हैं, मेरे से छोटे हैं, तो मैं इस हवाले से मुझे नहीं करना चाहिए कि मैं किसी के बारे में कहूँ वो ज़्यादा टफ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी का इसमें कोई इतना खास जो है वो रोल नहीं होता, एक बंदे की अपनी शख्सियत का रोल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि पीटीआई के जिस बंदे को जो है वो टिकट मिलना था, जो हम सुन रहे थे कि उस बंदे को मिलेगा, लेकिन उसको ना मिलकर दूसरे बंदे को उन्होंने टिकट दे दिया आपके वार्ड में, तो क्या समझते हैं इससे आपको कोई फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ इससे मुझे 100% फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपके वार्ड में कब्रिस्तान और जनाजा गाह की कोई सूरत हाल ऐसी है कि अगर लोग समझते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा मसला है या जगह प्रोवाइड है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास 2 कब्रिस्तान हैं, बहुत बड़े बड़े, और हमें इस वाले से कोई इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप इंतखाबात जीत जाते हैं तो आप लीडर बन जाएंगे, तो क्या समझते हैं एक लीडर कैसा होना चाहिए? अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं फिर बनने के बाद ही बता सकता हूँ। बातें तो लोग दावे बहुत करते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। मेरा मानना ये है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला साबित करूँगा। तो अभी मेरा कुछ कहना शायद कब्रज़ वक्त होगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप अपने जो है लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग आपको किस हद तक सपोर्ट करते हैं? मैं समझता हूँ मुझे 100% रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब कि आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई हैं कि इंशाल्लाह जीत आपकी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि बरादरीज़म जो है वो तो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं बहुत आम चीज़ हो गई है, तो क्या समझते हैं कि हमारे वार्ड्स में किस हद तक ये बरादरीज़म जो है वो अभी भी चलेगा? देखें, लोग तो करते हैं बरादरीज़म, इसमें नो डाउट, ऐसी बात है, मगर मैं अपनी वार्ड में कहता हूँ, मेरी वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ कोई लोग चलने नहीं देंगे। मैं बरादरीज़म का, मैं कम से कम अपनी वार्ड में कह रहा हूँ, वहाँ इंशाल्लाह ताला बहुत बाशऊर लोग हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। सही है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी जो है नौजवान नस्ल जो है वो आगे आ रही है और नौजवानों को मौका मिल रहा है कि वो जो है इंतखाबात में हिस्सा लें, तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमारी जो है जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारा आगे फ्यूचर है, उस पर क्या इफेक्ट होगा? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें, एक डेड लॉक है, कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर ऐसे नौजवान आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला यही हमारी आगे जाके लीडरशिप बनेगी। ठीक हो गया। तो एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि मंशूर सब ने लिखे हुए हैं, वही कॉमन मंशूर होते हैं। सही है। तो मैंने अपने मंशूर में एक बात की हुई है जो मैं आपके हवाले से कहना चाहता हूँ कि तकसीम कश्मीर के हवाले से मैंने अपने मंशूर में लिखा हुआ है। उसके लिए मेरी जो है, मैं अपनी जान में भी खेल के ना तकसीम कश्मीर के खिलाफ इंशाल्लाह ताला हमेशा सीना सुपर रहूँगा। ये बात मैं करना ज़रूरी है। मतलब आज़ाद कश्मीर की आइडेंटिटी पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा, और मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि नौजवानों के लिए आपके पास क्या लाएअमल है? देखें, नौजवानों के लिए ये है कि एक तो उनके पास रोज़गार नहीं है, ठीक, और उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ही नहीं है यहाँ। तो मैं उस हवाले से इंशाल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ इस हवाले से ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं अपने ऊपर, अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कर सकते हैं अगर आप इंतखाबात जीत जाते हैं? तो देखें, बात ये है कि ये तो हो नहीं सकता कि नौकरियाँ तो है नहीं है, सच्ची बात है वो, तो फिर उनको कैसे रोज़गार मिलेगा? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, उनको मैं तरगीब यही दूंगा कि आप छोटे छोटे कारोबार करें, छोटे छोटे, जैसा कि, और उन कारोबारों के लिए उनको कौन जो है वो
फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा? जी इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक कम्युनिटी है, हम कर भी रहे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं, 2-3 लोग मेरे पास मिसाल के तौर पे मौजूद हैं, अगर आप कभी उनसे मिलना चाहें तो सही, हमने इस तरह लोगों को अकोमोडेट किया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक, जितनी महदूद हद तक जितने मेरे वसाइल हुए उस हद तक मैं इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को ज़रूर अकोमोडेट करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो नौजवान है, नई नस्ल आ रही है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मंशियात का शिकार होती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको हम लोग अपनी सोसाइटी में किस तरह रोक सकते हैं इस चीज़ को? देखें बिल्कुल आपकी बहुत वैलिड बात है, ये बहुत परेशान कुन बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इस हवाले से यही है कि मेरे पास जब कोई इख्तियार आता है, कोई ऐसी मेरे पास होती है बात, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस हवाले से सोच रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी अपनी कम्युनिटी को इसमें मोटिवेट करना है कि मंशियात के हवाले से मैं कम से कम अपनी कम्युनिटी की हद तक बात कर रहा जी हूँ, जी, अपने एरिया की हद तक। इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी रोकथाम के लिए एक मखसूस कमेटी बनाना चाहता हूँ, ताकि मंशियात के हवाले से हम जो हमसे मुमकिन हो सका वो हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, नून लीग का जो आपको टिकट मिला है तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? ये मुझे इफ्तिखार गिलानी साहब ने इसका मुझे टिकट दिया है, ठीक हो बैरिस्टर गया, इफ्तिखार गिलानी साहब। ठीक हो गया जी। चले और नाज़रीन, जी जी, और सॉरी नहीं बोलें बोलें। जी, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब और उसके अलावा जो मेरी अवार्ड की आवाम है मैं उनको क्रेडिट देना चाहता ठीक हो गया जी। अच्छा, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब का आप बोल रहे हैं, तो वो तो अपने वक्त में एमएलए भी रहे हैं, तो इस अभी भी आपके साथ हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है? हूँ। नहीं, मुझे एक्चुअली जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह ताला उनको बुलाऊंगा। फ़िलहाल मैं खुद ही कर रहा हूँ, मुझे अच्छा, जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको बोलूँगा। अभी मैं ज़रूरत नहीं समझता, वो इसलिए कि मुझे पूरी होप है कि इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ से अपनी विल पे ही, अपनी शख्सियत पे, अपनी उस पर मैं इंशाल्लाह ताला सीट निकालूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इससे पहले आपने अपने वार्ड में क्या क्या मसाइल जो हैं पहले आपको आवाम ने बताया कि ये मसाइल हैं, और पहले अगर आपने मतलब इंतखाबात से पहले कुछ किया अपनी वार्ड के लिए तरक्याती काम कुछ? देखें बात ये तरक्याती काम तो अब मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, वो आप फील्ड में आएँ ठीक, इंशाल्लाह नहीं ताला। आप नॉमिनेट कर दें, कोई मसला जी नहीं है, आप नॉमिनेट नॉमिनेट कर दें। मतलब प्लेट में एक हमारा एक नाला था, ठीक, वो पिछले 70 साल से सही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती थी इक़्तिदार में, उन्होंने कभी भी नहीं, वो हमेशा वादा किया, कभी किसी ने नहीं किया। ठीक, लास्ट टाइम पे मैंने वो काम करवाया बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब के थ्रू, सही, और वो उनका दरीना 70 साल मुतालबा था, वो मैंने किया। ये एक बड़ा काम किया। ठीक, उसके अलावा जो गली महल्ले हैं वो उसको छोड़ के, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों की मैंने जॉब्स ही करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, और बाकी कुछ जो लोग थे बेचारे, ख़वातीन कुछ ऐसी थी जो बेचारी मजबूर थी, उनकी ट्रांसफ़र्स अपने इलाके से बहुत दूर थी, उनको मैं वापस लाया हूँ। और इस तरह के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किए हैं जो इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए मददगार अच्छा, साबित जॉब्स जो करवाई वो मेरिट पर करवाई? जी हाँ, मैंने अपने जैसा कि हमारे स्कूल में प्लेट में वो जो छोटी जॉब्स थी ठीक वो है। बनती लोकल कम्युनिटीज़ की थी, वो मैंने कोशिश की वहीं लोकल लोगों को मैंने इंशाअल्लाह ताला वहाँ किया, जिसके लिए मेरिट यही है कि वो लोकल लोग होने चाहिए। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो सदर शाह गुलाम कादर साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी उनके लिए जो है वो मुतहद है उनके हिसाब से? बात ये है मैडम, मैं एक सियासी बंदा हूँ, जी, तो मेरे वो ज़ाहिर है पार्टी के सदर है, मैं कम से कम उनसे मुतफिक हूँ, अच्छा, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, ज़ाहिर है ठीक, वो तो होता है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी मेज़बान कमल कदीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।